धागे धागे से चादर बनता है, कागज कागज से किताब बनता है। अगर हम लोग सारे युवा मिलकर अगर हिंदुस्तान में आवाज उठाएंगे तो ये सिस्टम भी चेंज होगा और एक सुंदर सा परिवार भी बनेगा हम लोगों का। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से हुंकार दी दिल्ली चलो रैली के लिए जंतर मंतर पर। मुख्य मुद्दा है वो अभी भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। क्यों आपको लग रहा है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है बात? वो तो अपने एसी वाले रूम में बैठी होंगी, वो कहाँ गोदी मीडिया तो क्या ही दिखा रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछली 12 साल में अकाउंटेबिलिटी शब्द ही पूरा गायब हो चुका है मुझे लगता है इस मुल्क से। क्योंकि सरकार एट द एंड ऑफ द डे चुनाव दर चुनाव जीते जा रही है बीजेपी की सरकार। क्या इन मुद्दों को भी उठाना चाहिए ऐसे फोरम्स में? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसका ही अगर एक लोगों को डिस्ट्रेस है कि क्या होगा, कोई जानता नहीं है फेयर इलेक्शन क्या होता है। बच्चों के आंसर शीट फोन से स्कैन कर रहे हैं। नीट में 2 साल पहले भी हुआ था, जब लीक हुआ तब आपको होश क्यों नहीं आया? होश आएगा भी नहीं। जहाँ से पेपर छप रहा है वहाँ से कैसे निकल जा रहा है? मैं चाहता हूँ इस देश का एजुकेशन जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। मनगढ़ंत बातें कही गई थी कि ये पाकिस्तान से, ये चीन से, इसने दंगे उकसाए। जब इलेक्शन आता है तो ट्रेन में आदमी को बैठा करके वोट डालने के लिए अच्छा से भेजती है, और जब कोई एग्जाम होता है, कहीं पेपर देने जाना होता है तो कोई व्यवस्था नहीं। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आपको पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से हुंकार दी दिल्ली चलो रैली के लिए जंतर मंतर पर। जो उनकी पहली रैली हुई थी, उस रैली और इस दूसरे रैली में बहुत कुछ फर्क नजर आया। ये कहीं ज्यादा संगठित थी, यहाँ बकायदा एक मंच बना हुआ था, लोग आए हुए थे। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात तो यहाँ पर किया गया था इस रैली के लिए भी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो अभी भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी ने और अभिजीत दिपके ने जो अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किए हैं, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, इन सब जगहों में इन लोगों ने प्रोटेस्ट के साथ साथ अपने एक तरीके से मैनिफेस्टो को अपडेट किया है। कई सारे डिमांड्स रखे हैं कि हार्डशिप कॉम्पनसेशन दीजिए बच्चों को, अगर एग्जामिनेशंस दोबारा से होनी है तो 10,000 रुपये के। आप जब एग्जामिनेशन की तारीख तय करते हैं तो अगले 72 घंटों में ही री एग्जाम की एक तारीख भी तय पहले से ही होनी चाहिए, ताकि बच्चों को बहुत दूर से फिर से ना आना पड़े। तमाम बातें रखी गई हैं कि पेपर एग्जामिनेशन जो चेकिंग सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है। बहरहाल जंतर मंतर में जहां पर एक बार फिर से भीड़ जुटी और इस दफ़ा लोगों ने अपनी बातों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से रखा। सोनम वांगचुक स्टेज पर आए, काफ़ी लंबी बातचीत की उन्होंने, लोगों को बताया कि कैसे उन पर गलत आरोप लगाए गए, रासुका लगाई गई, कैसे ब्यूरोक्रेट्स पर दबाव बनाया जाता है, और लोगों को कहा कि आप अपनी ज़मीर ना बेचे, कतई भी कुछ भी हो जाए। उधर अभिजीत दिपके ने भी व्यंग किया, लोगों के हाथ में चम्मच थाली पकड़ाए गए और कहा गया कि ये बजा बजा कर आप जो है, जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि कोरोना चली जाएगी, आप भी अगर नारेबाजी करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान भी चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे और एग्जामिनेशन सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मौजूद लोगों की आवाज़ों को अब हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आई एम ए स्टूडेंट। किस क्लास में हो? क्लास 12th। 12th में हो आप? यस। आप क्यों आए हो यहाँ पर आज? मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आया था कि कैसा होता है प्रोटेस्ट, आखिर क्या वर्किंग कैसा है। तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, मैंने देखा, बट मैंने कुछ रियलाइज़ किया, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ होने वाला है। 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी तक भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना रेजिग्नेशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। क्यों आपको लग रहा है, क्यों सरकार नहीं सुन रही है बात? वो तो अपने एसी वाले रूम में बैठी होंगी, वो कहाँ गोदी मीडिया तो क्या ही दिखा रहे होंगे। बस अब आप 12th के एग्जाम्स की मार्किंग को लेकर जो दिक्कतें हुई हैं वो देखकर आपको टेंशन हो रहा है कि आपके साथ क्या होगा? हाँ, एक तो औसम चेकिंग कितनी बढ़िया थी, और नीट का पेपर लीक। वैसे मैं नीट और JEE दोनों दूंगा, तो मेरे को दोनों JEE की तो टेंशन ही नहीं है, नीट की दिक्कत है बस, और औसम चेकिंग तो अपनी है ही।
तो आप अगर मेहनत करते हो और पेपर लीक हो जाता है तो उससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है? उससे स्टूडेंट पे पहली चीज़ तो ये कि जो स्टूडेंट सेक्रीफाइस करता है, कई बार दोस्तों से मिलता नहीं है, घूमने नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। ऊपर से इतनी ज़्यादा कोचिंग में 2.5 लाख रुपए फीस देना, वो भी वर्थ इट नहीं निकले। और मैंने देखा, मेरा एक दोस्त है, वो जेई स्टूडेंट है, वो 12-12 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसको भी डर लगता है कि अगर ऐसे एजुकेशन सिस्टम रहा तो कैसे होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद चौधरी। निशाद। दिलशाद। दिलशाद, आप यहाँ पे संविधान की कॉपी और गुलाब हाथों में लेकर आए हैं, आप करते क्या हैं? मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हूँ, और मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ जी। ये जो एक्टिविज्म आपको नजर आ रही है आज की तारीख में यहाँ सीजेपी की तरफ से, इसका असर क्या हो रहा है? देखिए, असर की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं कहना समझना चाहूँगा कि किस वजह से हो रहा है, उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछली 12 साल में अकाउंटेबिलिटी शब्द ही पूरा गायब हो चुका है मुझे लगता है इस मुल्क से। तो उसको ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है कि सरकार अकाउंटेबल हो। उसके लिए कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उस मूवमेंट का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी वजह से यहाँ पे हूँ। यहाँ हालांकि इस मूवमेंट की शुरुआत हुई है शिक्षा के मसले को लेकर, युवाओं को लेकर। क्या आपको लग रहा है ये मूवमेंट सस्टेन हो पाएगा? दूसरे और मुद्दों को, सोनम वांगचुक ने आकर यहाँ चुनावों की रिगिंग का मसला उठाया, क्योंकि सरकार एट द एंड ऑफ द डे चुनाव दर चुनाव जीते जा रही है बीजेपी की सरकार। क्या इन मुद्दों को भी उठाना चाहिए ऐसे फोरम्स में? बिल्कुल। कोई भी जो, देखिए, एजुकेशन तो एक पनाव है उस सारे सिस्टम का। अगर मैं समझता हूँ कि अगर सारे मुद्दे जो देश के बाकी मुद्दे हैं, क्योंकि एक हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स से स्केपगोट करके ये लोग निकल रहे हैं, और वेल्थ का मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39 कहता है कि वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के पास ही नहीं रहना चाहिए। वही कारण है कि आज बेरोजगारी और जो प्राइवेटाइजेशन में भी जो आम बिजनेसेस हैं उनको बहुत लॉस हो रहा है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। वही बच्चे वही फीस लेकर एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो पूरी गुड गवर्नेंस का जो सिस्टम है उस पर सवाल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर डेमोक्रेसी में जिस तरीके से सत्ता में सरकार आ रही है, चाहे वेस्ट बंगाल में SIR के नाम पे जिस तरीके से चीज़ें हुई, और इलेक्शन कमीशन एक तरीके से स्पोक्स पर्सन का काम कर रहा था, तो डेमोक्रेसी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका ही अगर एक लोगों को डिस्ट्रेस है कि क्या होगा, कोई जानता नहीं है फेयर इलेक्शन क्या होता है, तो मुझे लगता है कि सब जुड़ा हुआ है। अगर इनको ग्रो करना है, जाहिर सी बात है कि इनका आपको कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि हम इस पूरे मूवमेंट को किस तरीके से आगे लड़ेंगे। धर्म आपको प्रधान लगता है कि ये एक यूथ सोशल मूवमेंट से आगे चलकर एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट बनना चाहिए? पॉलिटिकल मूवमेंट, हर किसी को राइट है पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने का, बट विचारधारा के खिलाफ बगैर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बन सकता। और मुझे नहीं लगता कि इनकी विचारधारा, अभी तो एक मुद्दा ही विचारधारा चल रहा है, आइडियोलॉजी, और इस पूरे मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एज अ इशू पे यहाँ पे हूँ, बट मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। देखना होगा कि आखिर आइडियोलॉजी को लेकर अगर ये आगे चलते हैं, राजनीतिक मूवमेंट खड़ी करते हैं, तो क्या उसमें कहीं दरारें तो नहीं आएंगी? आइए कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। क्यों जुड़ रहे हैं आप इस मूवमेंट के साथ? मूवमेंट तो देखिए इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि एक जायज़ मांग के लिए जुड़ रहा है। हम लोग जो कॉकरोच जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है कि नीट पेपर का जो स्कैम है ना, अभी लगातार सिर्फ नीट का ही नहीं, कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हुए हैं जिनमें धांधलियाँ पकड़ी गई है। CBSE में भी जानते हैं, अभी CBSE में OSM की जो पूरी प्रणाली है, मतलब OSM इतनी फालतू प्रणाली के तहत किया जा रहा है। मतलब आप बच्चों के फ़ोन, मतलब बच्चों के आंसर शीट फ़ोन से स्कैन कर रहे हैं, और जब पूरा स्कैम हो जाता है तो मोदी सरकार प्रिंसिपल से बाकायदा वीडियोस बनाते हैं। और आप सारे प्रिंसिपल्स का देखिए, एक ही वीडियो, एक ही शब्द हर प्रिंसिपल का मिलेगा। यानी कि जो असली चीज़ है, आप CBSE CUT में धांधली पकड़ी जाती है, SSC GD का कहते हैं हाल बुरा है इस वक्त। नीट में 2 साल पहले भी हुआ था, नीट में 2 साल पहले भी हुआ था। जब लीक हुआ तब आपको होश क्यों नहीं आया? होश आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सरकार, देखिए, जो ये नीट के जो पूरा पेपर लीक का स्कैम का जो पूरा मसला भी है ना, सिर्फ यही नहीं, कई सारे उसमें, उनको, सरकार को इस देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। इस देश की जो गरीब आबादी है, आम मेहनत का आबादी है, उनको बेरोजगार रखना है, उनको रोजगार नहीं देना है इनको। आप सोचिए ना, देखिए लीक क्यों होता है, कैसे होता है लीक? हम और आप नहीं कर सकते लीक। कोई पहुंचवान व्यक्ति, कोई पहुंच वाला व्यक्ति, भाजपा से धन्ना सेठों की औलाद यही कर सकती है। आम घर के बच्चे तो मतलब कोचिंग की फीस तक नहीं जमा हो पाती। और फिर जब वो लीक का एक, जैसे एक बार होता ना कि जब बाढ़ आ गई
तो आप बाढ़ में कितना भी आप कहते हैं वो लगाते रहिए, बह ही जाएगा। तो पहले ऑफिशियल्स को जब सस्पेंड करते हैं वो सिर्फ दिखावा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए ना, आप उनको सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सवाल मोरली तो उनकी ड्यूटी बनती है कि कैसे, और इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं। एयरफोर्स से आएगा पेपर, टेलीग्राम बैन कर दिया, मतलब एकदम हास्यास्पद है। मतलब हंसी आएगी किसी आदमी को कि टेलीग्राम आपने बैन कर दिया। सारे नौजवान यहाँ पर मॉडर्न नौजवान है, फ़ोन चलाते हैं, सब जानते हैं, वीपीएन से लेके तमाम उससे लोग चला लेते हैं, और सिर्फ टेलीग्राम ही हमारे पास माध्यम है। क्या और कोई माध्यम नहीं है लोगों के पास? जो लीक करने वाला आदमी हो वो तो लीक कर ही देगा। वही सरकार कह रही है कि भाई कि मतलब हद है कि टेलीग्राम आप बैन कर रहे हो, लेकिन असल सवाल ये कि जहाँ से पेपर छप रहा है वहाँ से कैसे निकल जा रहा है। जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा लगा रहे हैं, यहाँ नारा लिखा भी जा रहा है, यदि तुम चाहते हो आजादी। पूरी स्लोगन क्या होगी आपकी? पूरी स्लोगन है, यदि तुम चाहते हो आज़ादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमान और सुंदरता से भरी जिंदगी, तो तुम्हें उठना ही होगा नए इंकलाब का परचम फिर से। ये जो लोग उठ रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि एक सही दिशा में जा रही है मूवमेंट? इसका तो मैं बता नहीं सकती कि आगे कहाँ जाएगा। आप क्या करती हैं? मैं भी डीयू में स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में। कॉलेज में हैं, आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं इन एग्जाम फ्रॉड्स की वजह से? जी, वो तो है ही। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब इसी मुद्दे को लेकर आए मोस्टली। आपको क्या चिंताएं हैं एज अ युवा टुडे इस कंट्री में? नौकरी सबसे ज़्यादा जी। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेट इतने ज़्यादा गिर गए कि मतलब डिग्री सबके पास है, बट मतलब हमारी जो मतलब पेपर लीक्स हो जाते हैं वो इसीलिए तो क्योंकि हमारे पास सीट्स होती हैं, बट वो गवर्नमेंट के ही लोगों को मिल जाती है, तो आम युवाओं के पास तक तो अपॉर्चुनिटी पहुंचती ही नहीं। बात है कि देखिए, जब प्रदूषण पर, डॉग्स के कलिंग के इशू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, आसानी से डंडे चल जाते हैं, आसानी से बिखेर दिया जाता है प्रोटेस्ट को, लेकिन फिर भी आप जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट के साथ। मेरा प्रोटेस्ट से जुड़ने के मैं कोई जो अभिजीत दीपके का फैन नहीं हूँ मैं, पर अभिजीत दीपके को थैंक्स बनता है, धन्यवाद बनता है, क्योंकि पब्लिक बहुत डरी हुई है। आज पब्लिक सड़कों पर निकलने से डरती है। मैं भी जब पिछली बार आया था तो मैंने घुसने से पहले एक वीडियो बनाया, उसमें यही बोला कि भाई मेरे हड्डियाँ अब इतनी मजबूत नहीं रही, मुझे डर लग रहा है, पर फिर भी मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम रूपेश कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला का रहने वाला हूँ, महनार क्षेत्र मेरा पड़ता है। अच्छा। मैं एक गांव से आया हूँ। कितने घंटों की जर्नी रही आपकी ट्रेन से यहाँ आने में? मेरी ट्रेन की जर्नी 13 घंटे की रही, और आधा घंटा 1 घंटा मेरे घर पे लगता है वहां से जाने में, पटना से। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये रैली देखने के लिए ही आए आप दिल्ली पूरा? हाँ बिल्कुल, मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कब वहाँ पे जाऊँ और मैं युवाओं के साथ दूं, क्योंकि मैं एक खुद युवा हूँ, इसलिए मैं युवा का साथ देना पसंद किया। तो इतने दूर से आप आए, ट्रेन की क्या हालत थी? लटकते पटकते आए या सीट मिल गई थी? सीट तो नहीं मिली थी, लेकिन एक भैया थे ऊपर में बैठा लिए, जनरल डब्बा में ही आया हूँ और ऊपर वाले सीट में बैठ के आया था। गर्मी बहुत थी। बहुत गर्मी थी जी। अच्छा, आप इतने दूर का सफर करके आए हो, क्यों? आप करते क्या हो और क्यों आपको लगा कि इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक बेरोजगार हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश का एजुकेशन जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो ट्रेन में आदमी को बैठा करके वोट डालने के लिए अच्छा से भेजती है, और जब कोई एग्जाम होता है, कहीं पेपर देने जाना होता है तो कोई व्यवस्था नहीं, छात्र लटक के जाते हैं। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, टिकट नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत होती है, सेंटर दूर होता है। मेरी मांग यही है 50 किलोमीटर के अंदर में सेंटर हो और आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, और उसको कई चरणों में एग्जाम लिया जाए जिससे भीड़ ना हो और अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो सके। और खास करके आज की जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग है। इससे क्या होगा, जो आगे मिनिस्टर बनेंगे वो जरूर उनके माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग ये रहेगा, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे भी हटना पड़ेगा। इस सोच से कुछ तो अच्छा काम करेंगे। कोई ऐसा एग्जाम है जो आपने दिया है या आप देने जा रहे हैं, एसएससी जैसे कोई भी एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी की है आपने? जी मैम, मैं ALP का
तैयारी करता हूँ। ALP का मैं 3 बार एग्जाम दिया है। एक बार मैं भुवनेश्वर देने गया था, एक बार मैं ग्वालियर गया था देने, और एक बार लखनऊ में मैं दिया हूँ। तो मैं बहुत झेल चुका हूँ, टिकट नहीं मिलती है। अभी हाल ही घटना बता रहा हूँ, पटना की मद्य निषेध का परीक्षा हो रहा था, जिसमें बच्चे को इतना एक ही चरण 2 चरण में एग्जाम लिया गया, इतना ज्यादा क्राउड हो गया, ट्रेन में जगह नहीं थी, स्टेशन पे पथराव चालू हो गया। बच्चे कैसे स्थिति में, कितना का सर फटा, कितना पुलिस वाले का सर फटा, ये जितना पुलिस वाले हमारे परिवार है। मैं अगर ये लोग चाहेंगे हमें पीटेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक संविधान को मानता हूँ, भीमराव अंबेडकर को मानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ ये भी हम लोग के साथ ही है, हमारा परिवार ही है ये लोग। मुझे ये बताइए कि यहाँ आप इतने दूर से आए, आज आपने सुना अभिजीत दीपके के बातों को, सोनम वांगचुक की बातों को, पहली रैली में आप नहीं आए थे, यहाँ से आप अपने साथ क्या वापस लेकर जा रहे हैं, क्या ख्याल? एक युवा होने के नाते एक जुनून, एक अपने दिल में बदलाव लेके जा रहा हूँ, जो मेरे को लगता है से अगर सिस्टम कॉकरोच ऐलान कर दिया है तो सिस्टम जागेगा, और जब सिस्टम जागेगा तो बदलाव होगा। यही उम्मीद लेके मैं यहाँ से जाऊंगा और अपने दोस्तों को अपने क्षेत्र में बताऊंगा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, ऐसे देश में आवाज उठाना है, हो सके तो इस प्रोग्राम को पटना में भी अरेंज करने के लिए मैं बात करूंगा भैया से। आप कुछ लाइन्स सुनाना चाहते थे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, आपने कहा कि आप कुछ शायरी भी करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बीजेपी को बताना चाहता हूँ, जब कोई भी आंदोलन होता है तो ये लोग बोल देते हैं ये लोग आंदोलन जीवी है, नक्सली है, पाकिस्तानी है। तो मैं सबसे पहले भारत माता की जय बोलना, भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, गांधी लाए आंधी, अंबेडकर लाए तूफान, तभी तो कहते हैं मेरा देश महान। और साथियों, आज सीजेपी का जो आंदोलन हो रहा है इस पूरे देश में हर कोने कोने में गया है। इसके लिए मैं एक लाइन बनाया हूँ, जमी बोलेगा तो गगन बोलेगा, पूछिएगा सीजेपी के बारे में तो भारत का कन कन बोलेगा। वादा करने वाले वादा क्या निभाएंगे, सिस्टम को कैसे जगाया जाता है ये हमारे कॉकरोच भाई बताएंगे। कॉकरोच भाई किसी को भी आप जानते हैं जो लोग अभी टीम का हिस्सा है? जी बिल्कुल, मैं जितने साथी हैं अभी इस पार्टी में सारे नए नए लोग जुड़ रहे हैं। हमारे जो दीपक भाई हैं, दीपके नाम है लेकिन दीपक प्यार से बोलते हैं, आप लोग ऐसा नहीं इसको चला दीजिएगा हाईलाइट करके। मैं उनके देखता हूँ, मैं उनके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, बूंद बूंद से तालाब भरता है, धागे धागे से चादर बनता है, कागज कागज से किताब बनता है। अगर हम लोग सारे युवा मिलके अगर हिंदुस्तान में आवाज उठाएंगे तो इस सिस्टम भी चेंज होगा और एक सुंदर सा परिवार भी बनेगा हम लोगों का। देखिए यहाँ एक और नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गरीबी, भुखमरी, इलेक्ट्रिसी, गोदी मीडिया, पोल्यूशन, पानी की कमी एंड द लिस्ट गोज ऑन दूंगा। You thought of this? Yes, of course. What's your name? What do you do? I am Bhumika. I am a professional journalist, although I'm not associated with any mainstream media as of now. Bhumika, you know, you say that the government has also given us Godi media right now. You are a young journalist. You're looking at this protest today. What are your feelings about what this protest can achieve? If I may be completely honest, 70% of the population consists of content creators. I do not have any problem with content creators, but then I have a concern. What is the cause that you are here for? I have a cause. I'm not just asking for the accountability from Dharmendra Pradhan. I'm asking for the accountability from the non-biological supreme leader. Because उनकी छत्र छाया, जैसे वो बोलते हैं ना, हर कोई बीजेपी का हर नेता बोलता है माननीय मोदी जी के नेक वॉशरूम साफ करवाता है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्कूल मर्ज कर दिया है, दूर कर दिया। उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि वो दूर वाले स्कूल में बच्चे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इस गाँव का बच्चा पढ़े। गाँव का बच्चा पढ़ेगा तो उन्हें वोट कैसे देगा। चलिए देखिए, यहाँ पर किसी एक पत्रकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं कि गोदी मीडिया चोर है। एक निश्चित रूप से देश भर में आज की मुख्य धारा की मीडिया के खिलाफ एक बड़ा तबका जो सच नहीं दिखा रहा है, जो प्रोपेगेंडा में यकीन रखता है, उनके खिलाफ आम लोगों में गुस्सा है। और वो गुस्सा इस तरह की रैलियों में उभर कर आता है, निकल कर आता है। तो हमारी कोशिश थी कि यहाँ
जिस तरह के लोग आए हैं, जुटे हैं, जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आवाजों को आप लोगों तक हम पहुंचा सके। अब कॉकरोच जनता पार्टी की ये जो मूवमेंट है वो आगे किस हद तक जारी रहेगी, क्या असर रहेगा, कितना खुद को सस्टेन कर पाएगी, ये तमाम सवाल जरूर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस टीम ने बहुत सबक लिया है अपनी पहली कुछ रैलियों से और उसके हिसाब से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ चीजों को बदल रहे हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जहां तक बात है, ये सरकार जितनी थिक स्किन्ड है ये सबको पता है। क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा लेंगे, इसकी उम्मीद लोगों को कमी नजर आती है। लेकिन लोगों ने निश्चित रूप से बोलना जरूर शुरू कर दिया है कि जो हो रहा है वो गलत है और उसको सिर्फ मूक दर्शक बनकर आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। अंत में छात्रों से, युवाओं से मैं एक अपील जरूर करूंगी। जिंदगी बहुत बेशकीमती है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम में धांधली हो रही है, आप मायूस हैं, आप हताश हैं, आपसे अपील है अपनी जिंदगी मत लीजिए, वो बेशकीमती है। अपने अपनों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, अपने दुख को शेयर कीजिए। लेकिन आपको नहीं पता कि जिंदगी में कौन सी राह आपको कहां लेकर जाए। हो सकता है आज आपको हताशा हो, आप कोई और राह लेने के लिए मजबूर हो, जिस राह पर चलकर आगे आपको खुशी भी मिले और सफलता भी मिले। तो इसीलिए आप सभी से अपील करती हूँ कि प्लीज अपनी जिंदगी को सरकार और सिस्टम की विफलताओं की वजह से खत्म मत कीजिए, क्योंकि उनको कोई शर्म नहीं आएगी, उनको कुछ नहीं होना, वो फलते फूलते रहेंगे, आपका परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। तो आप अपने साथ ये गलत काम मत कीजिएगा, लड़िए, हिम्मत रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा जिंदगी में आगे चलकर सभी के साथ। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, दिल्ली के जंतर मंतर से। नमस्कार, आदाब।